जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना और प्यारा सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए 50 ज़बरदस्त प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे कौन है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने के लिए मैं 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा। तो आप सभी को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे, आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। याद रखेंगे, यहाँ पे जो भी बच्चे बी बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनका कार्यकाल था 1946 से लेकर 1961 तक। याद रखेंगे, 1946 से लेकर 1961 तक। और श्रीमती राबड़ी देवी को ध्यान रखना है, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर करते जाइए। तो बहुत पहले हमने आपको इस प्रश्न को कराया था प्रैक्टिस सेट में। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म हे गंगा मैया तो हे पिहरी चढ़ैबो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन ये प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था? चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु में नाभिक की उपस्थिति की खोज हुई थी, इसके कारण अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परमाणु में नाभिक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का पूछा जाता है, जेम्स चैडविक। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रोटॉन की खोज किसने किया था? आगे देखिए, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। एग्जाम में ये प्रश्न छप सकता है। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर आंसर बताइए। तो पहले ऑप्शन में है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन का परिणाम है। रात में तारों का टिमटिमाना, ये भी है। सूर्य का अपने वास्तविक ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई कर लेंगे, वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। और डी में है सूर्य का अपने वास्तविक उदय, यहाँ पे उदय होगा, उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये भी क्या है? अपवर्तन का परिणाम नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन जो है ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? चलिए आंसर बताइए। हाइड्रोलिक प्रेस में किस नियम का उपयोग होता है या किसके सिद्धांत का उपयोग होता है? तो यहाँ पे कुछ बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? याद कर लीजिएगा, पास्कल नियम का। ध्यान रखेंगे, किसका? पास्कल नियम का। वीमा MLT-2 ये किसके अनुरूप है? MLT इस पर पावर है -2। तो आपको बताना है ये जो डायमेंशन है किसका डायमेंशन है?
तो ये बल का डायमेंशन है। किसका है? बल का डायमेंशन है, ध्यान रखेंगे। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री जो है आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो इसका रीजन क्या है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, गति का जड़त्व। ऐसा होता है गति के जड़त्व के कारण। लोहे में जंग लगना क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जंग लगना क्या है? तो देखिए, जब लोहा जो है वायु या नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उस पर भूरे रंग के परत का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना। और लोहे में जंग लगना जो है विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे बताना है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों, आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे आते हैं। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर डेली सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। अल्फा, बीटा तथा गामा। आगे देखिए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? यहाँ पे किसे होगा? देखिए, एड्स किसके कारण होता है? ये वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। किस वायरस से होता है? यानी HIV वायरस से एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। और एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा लिम्फोसाइट को। किसे नष्ट करते हैं? तो लिम्फोसाइट को। आगे बढ़ते हैं, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? चलिए आंसर बताइए, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो का नैमित्तिक जीव है विषाणु। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे, नैमित्तिक विषाणु। आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताइए। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बागपत में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बागपत में। आगे देखिए, काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। काकरापार सिंचाई परियोजना राज्य किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, सूरत जिले में है। और किस नदी पर है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ताप्ती। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है कब लागू हुआ? नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता जो प्रावधान है ये लागू हुए 1950 में। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। 1951 में क्या हुआ था? तो संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है।
तो सबसे पहले ध्यान रखना है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है ये मिला था 1928 में। 1928 में क्या हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने उन्हें यह पदवी दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी ना रहे तो आप लोग आंसर देख सकते हैं बारदोली की महिलाएं। तो लेकिन सबसे पहले जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इस बात को आप सभी जरूर ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, ऑप्शन में महात्मा गांधी ना हो तो आपको आंसर करना है बारदोली की महिलाओं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है? किस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ पे हम आपको इस प्रश्न का आंसर बताते हैं और एक प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। देखिए, मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला उच्चतम न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत उठा सकता है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 32। और अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट में तो आप लोगों को बताना है किस आर्टिकल के तहत मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में उठा सकता है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आप सभी को डेली बोलते हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1952 को। यहाँ पे बी ऑप्शन में है 1952। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो दोस्तों, वर्ष 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्वज सत्याग्रह हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, कल के क्लास में हमने आपको एक प्रश्न कराया था त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, और हमने आपको आंसर बताया था जैन धर्म, जो कि कुछ बच्चों ने गलत बताया है। तो ध्यान से सुनिए, त्रिरत्न की अवधारणा जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही संबंधित है। हमने ऑप्शन में बौद्ध धर्म को नहीं देखा, इसलिए हमने आंसर आपको जैन धर्म बताया था। आपको एग्जाम में जब भी देगा या तो जैन धर्म देगा या तो बौद्ध धर्म, अगर दोनों देता है तो आपको दोनों ही आंसर करने होंगे। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है दिगंबर। दिगंबर जो है जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। दूसरा संप्रदाय है श्वेतांबर और पहला है दिगंबर। तो याद रखेंगे ये जैन धर्म का है, ना कि बौद्ध धर्म का। आगे देखिए, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो यहाँ पे चलिए आपको चारों बता देते हैं, याद रखना है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। BHU, इसकी स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। कब? तो 1916 में। डेट और संस्थापक याद कर लीजिए BHU का, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1857 में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1875 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1887 में। तो देख सकते हैं सबसे पुराना कौन सा है? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। योसेमाइट क्या है?
पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताएंगे। योसेमाइट क्या है? एक नदी है, एक चोटी है, झरना है या फिर बांध है? तो दोस्तों योसेमाइट क्या है? तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, झरना। योसेमाइट क्या है? ये एक झरना है। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। सही जवाब है बी ऑप्शन 1975। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए सविनय अवज्ञा आपको आंसर नहीं करना है। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है ये सीधी कार्रवाई का उदाहरण है। याद रखेंगे, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये सीधी कार्रवाई का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कौन दो शहर है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? याद रखेंगे ये है श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो देखिए ऐसे प्रदूषक को क्या कहते हैं? याद रखेंगे निछालक कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखेंगे काइटिन की बनी होती है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो यहाँ पे आंसर होगा उत्तर प्रदेश का सारस जो है क्या है? राजकीय पक्षी है। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे शहीद दिवस जो होगा 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस के और भी डेट है लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बिहार पुलिस में ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों का अर्थ पहली बार स्पष्ट किया गया किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप। कब? तो 1837 में। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे गल्फ धारा। ये जो है उष्ण महासागरीय धारा है। याद रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए दोस्तों 50 वर्ष तक शासन करने के बाद मुगल शासक औरंगजेब का जो है मृत्यु महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में 1707 में। याद रखेंगे कब हुई थी? 1707 में। सही जवाब है अहमदनगर। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो ये जाना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र नहीं पौत्र अशोक। और किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? पौत्र। और किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो दोस्तों हिमालयी पर्वत श्रृंखला ये किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे ये वलित पर्वत के उदाहरण है।
नादिर शाह ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह रंगीला। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान की शासिका थी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? फटाफट से आंसर बताइए। तो सही जवाब है झांसी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है झांसी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? देखिए दोस्तों, मराठा शासन में पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था, इसलिए मराठा शासकों के प्रधानमंत्री पेशवा कहलाते थे। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन देखभाल करना होता था। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पे विश्व युद्ध होगा, में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया है, राजपथ है, विक्टोरिया स्मारक है या फिर इंडिया गेट है? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 और अंत है 1918, और इसमें शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में क्या बनाया गया? तो इंडिया गेट बनाया गया है। याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है? तो देखिए दोस्तों, गंगा डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन गंगा का। याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और आज के सेट में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही से आंसर दिए हैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज का जो अपना लक्ष्य है 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया। याद रखेंगे बी ऑप्शन 26 जनवरी 1930 को। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रकाश झा है, मनोज तिवारी मृदुल है, चित्रगुप्त है, ये सभी है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मोरेन कहाँ बनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, मोरेन कहाँ बनते हैं? देखिए, मोरेन क्या होता है? ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए गए जो मलबे होते हैं उसी को मोरेन कहा जाता है। और ये कहाँ बनते हैं? तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। याद रखेंगे कहाँ पर? तो हिमानी क्षेत्र में। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, ये भी है। मजदूरों के निम्न दर, सामंतों द्वारा शोषण, ये सभी है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो हमने आपसे पूछा था राजकीय पक्षी, तो आंसर क्या होगा? राजकीय पक्षी का गौरैया होगा। और राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। इन सभी को याद रखिए। और राजकीय पुष्प पूछे तो गेंदा है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बैल है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के संबंधित है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के किससे संबंधित है? परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से या अपवर्तन से? तो ये संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन से। याद रखेंगे।
किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विभवांतर, याद रखेंगे। सिलिकॉन क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, सिलिकॉन क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन क्या है? ये एक अर्धचालक है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? दोस्तों आणविक कक्षा का विन्यास जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा नियंत्रित होता है, याद रखेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें।